हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड की वाइसिंग डिफरेंट वाइस में कैसे काम करता है। तो ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो पीएन जंक्शन डायोड को तीन तरह से वाइस किया जा सकता है। फर्स्ट, जीरो वाइस, जब इस समय कोई भी वाइसिंग यहाँ कनेक्ट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज पीएन जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इस समय हम देखते हैं कि जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है उस समय एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के कारण पी टाइप में नेगेटिव इमोबाइल आयन, एन टाइप में पॉजिटिव इमोबाइल आयन की एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण फर्दर करंट फ्लो नहीं होता है। केवल एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि बहुत नेग्लेजिबल होती है। तो ये सिंपल जीरो वाइस का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब हम डायोड को वर्क कराने के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले फॉरवर्ड वाइस का कॉन्सेप्ट आता है। फॉरवर्ड वाइस में एक नॉर्मल पीएन जंक्शन को, पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखेंगे कि फॉरवर्ड वाइस कैसे काम करता है। तो पी टाइप मटेरियल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अब देखेंगे कि पी टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन को तैयार करते हैं उस समय एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। डिप्लीशन लेयर में जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पी से होल जाने पर नेगेटिव इमोबाइल आयन और एन से इलेक्ट्रॉन जाने पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके कारण ये डिप्लीशन लेयर के फॉर्म होने के कारण नेक्स्ट करंट फ्लो बंद हो जाता है। अब जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं, कोई भी वोल्टेज लगाते हैं, तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज जो डिप्लीशन लेयर या कट इन वोल्टेज जिसे बोला जाता है, इस वोल्टेज के लेवल तक इस पीएन जंक्शन करंट फ्लो का अपोज करता है। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज कट इन वोल्टेज से जाना होता है तो ये बैरियर जो है ये खत्म हो जाता है। ये बैरियर अपोज करंट फ्लो का अपोज करना बंद कर देता है और उस समय करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फॉरवर्ड वाइस का फंक्शन है। इस फॉरवर्ड वाइस में जब यहाँ से पी से होल्स इस डायरेक्शन में, बेसिकली पी टाइप बैटरी है और होल को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो पी टाइप होल पे प्रेशर बनाता है, दैट मीन्स यहाँ रिपल्सन का काम करता है। सिमिलरली एन टाइप इलेक्ट्रॉन पे एन टाइप बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अपोज करता है। तो इसके कारण होल इस जंक्शन को मूव करना, होल इस जंक्शन को क्रॉस करना, इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर होल इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन होल के डायरेक्शन में इस तरह से स्टार्ट हो जाता है और करंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फॉरवर्ड वाइज का कॉन्सेप्ट था, जहां पे पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू करंट फ्लो करता है कट इन वोल्टेज के बाद। सिंपली अगर रिवर्स बायस कंडीशन देखें हम, तो बेसिकली रिवर्स बायस में अगर सिंपल हम पीएन जंक्शन डायोड का इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस समय पी टाइप जो लेयर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप लेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पी के जो होल्स हैं वो बेसिकली जो मेजॉरिटी होल्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बैटरी के जो एन टाइप मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ये होल्स इधर मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो लेयर है
बेसिकली पी में नेगेटिव इमोबाइल साइन है, यहाँ से होल और उठ के चले गए, तो ये नेगेटिव इमोबाइल आयन और जाना बढ़ जाएंगे और ये जो डिप्लीशन लेयर है और वाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डिप्लीशन लेयर और जाना वाइड हो जाएगी, तो कोई भी करंट आइडियली देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा रिवर्स वाइज कंडीशन में, और इस समय ये आइडियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे जब वाइसिंग करते हैं तो जीरो वाइस की कंडीशन में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। जब हम फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं और उसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं जंक्शन के, और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेशर के कारण पी टाइप से होल एन टाइप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक जो कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल था, उस बैरियर पोटेंशियल के प्रतिरोध के बाद यहाँ एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फॉरवर्ड वाइस जंक्शन में फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में करंट फ्लो करता है, डायोड ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। सिमिलरली अगर रिवर्स वाइज की बात करें तो रिवर्स वाइज में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप टर्मिनल को और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन के कारण पी टाइप के होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे डिप्लीशन लेयर और वाइडर हो जाता है और आइडियली यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये वाइसिंग थी जो हमने देखी यहाँ पीएन जंक्शन की। थैंक यू।